हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अध्ययन कार्य में रत होंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग इस बार बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सर्किल का विविध प्रश्नावली पढ़ रहे थे। विविध प्रश्नावली 1 से 5 तक सवाल को सॉल्व कर चुके हैं। आज सवाल नंबर 6 को हल करेंगे हम लोग। आइए देखते हैं सवाल नंबर 6 क्या कहता है। चित्र में वृत्त के बिंदु सी से खींची गई स्पर्श रेखा और व्यास ए बी बढ़ाने पर बिंदु पी पर मिलते हैं। इस रेखा को इससे बढ़ा दे तो बिंदु पी पर मिलते हैं। कोण पी सी ए बराबर 120 डिग्री है। तो सी बी ए का मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया है कोण पी सी ए बराबर 120 डिग्री। ज्ञात करना है सी बी ए बराबर इसका कितने डिग्री का कोण बनेगा। ए ओ बी वृत्त का व्यास है। वृत्त का व्यास है तो ऊपर देखेंगे ए वाला हमारा अर्धवृत्त बनेगा, ए भी हमारा अर्धवृत्त बनेगा। ये एक त्रिभुज बन रहा है। हम लोग एक परिमेय जानते हैं, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। समकोण होता है। समकोण आप लोग जानते हैं अर्थात 90 डिग्री। ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, 90 डिग्री होता है। तो अर्थात कोण बी सी ए बराबर 90 डिग्री। बी सी ए बराबर 90 डिग्री। हमारा यहाँ से ए वाला एंगल 90 डिग्री आ गया। 90 डिग्री आ गया। पूरा एंगल 120 है। हमारा पी सी बी कितना हो जाएगा, तो हम लिखेंगे कोण पी सी ए पूरा कोण बराबर कोण पी सी बी प्लस कोण बी सी ए इसकी वैल्यू 112 डिग्री। पी सी बी इसका मान पता नहीं है। पी सी बी ए का मान 90 डिग्री। कोण पी सी बी बराबर 112, इसको इस तरफ ले आएंगे माइनस 90 घट 112 नहीं 120 है, सॉरी 120 120। कोण पी सी बी बराबर आएगा 30 डिग्री। इतना हमारा 30 डिग्री है। हम जानते हैं ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। कोण पी सी बी बराबर कोण सी ए बी कितना हो जाएगा, बराबर होंगे तो अर्थात 30 डिग्री। ए भी हो जाएगा, ये हमारा 30 डिग्री, इतना हमारा 90 डिग्री, ये हमारा 30 डिग्री। ये कोण अब आएगा नहीं। त्रिभुज बी सी ए में कोण बी सी ए प्लस कोण सी ए बी प्लस कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री। बी सी ए 90 डिग्री है हमारा। बी सी ए 90 डिग्री है। सी ए बी 30 डिग्री है। ए बी सी बराबर 180। तो इसे घटाइए। ए बी सी बराबर 180 माइनस 90 30 120। तो ए बी सी बराबर आएगा हमारा 60 डिग्री। ए बी सी हमें करा सी बी सी। इस एंगल को चाहे ए बी सी ऐसे पढ़े चाहे ऐसे पढ़े, हमारा ए वाला एंगल मिड में आना चाहिए। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सी बी ए बराबर 60 डिग्री। यही हमारा आंसर है।
यही हमारा आंसर है। आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, तब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, वृत्त ए बी सी डी का केंद्र O है, वृत्त की दो बराबर जीवाएं ए बी और सी डी है, वृत्त के बाद बिंदु P पर काटते हैं। इन दोनों आगे, दोनों बराबर जीवाएं दोनों आगे बढ़ाएंगे, P बिंदु पर कट करते हैं। सिद्ध कीजिए पी बी बराबर पी डी, सिद्ध कीजिए पी बी बराबर पी डी। सिद्ध करना है सिद्ध करना है पी बी बराबर पी डी। उत्पत्ति हल कीजिए, उत्पत्ति छोड़िए, हल। हमें दिया है ए बी बराबर सी डी, हमें क्या है दिया है, गिवन है सी डी दिया है। हम लोग जानते हैं वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया, हम जीवा को संदर्भित करता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्वि भाजित करता है, समद्वि भाजित करता है। इसे लंब डालिए भाई, इस पे लंब है, ये इस पे लंब है, तो इस सब का नाम करण कर दीजिए या फिर, तो हम लिखेंगे ओ ई लंब ए बी, ओ एफ लंब सी डी। जब ए भुजा इसके बराबर है, ए इसके बराबर होगा, ए इसके बराबर होगा, ए इसके बराबर, ए इसके बराबर, अर्थात ये सभी चारों बराबर होंगे, चारों खाने, अर्थात ए ई बराबर बी ई बराबर सी एफ बराबर डी एफ, ये सभी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि जीवाएं बराबर हैं। जब केंद्र से लंब डाला जाएगा तो ये बराबर भागों में डिवाइड करेगा, अर्थात ये सभी एक दो, ये सभी चारों बराबर होंगे। त्रिभुज, अगर मैं इसको ऐसे मैच करा दूं, ऐसे त्रिभुज पीओई में, पीओई में त्रिभुज पीओई और त्रिभुज पीओएफ में, पीओएफ में देखेंगे हम ओ ई बराबर ओ एफ, वो लंब है, ओ एफ लंब है, ओपी कॉमन है, ओपी कॉमन साइड है, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा होगी हमारा। जब ये लंब है, ये हमारा 90 डिग्री का होगा, ये हमारा 90 डिग्री का होगा। अगर 90 डिग्री का कर्ण हो जाएगा, इसके लिए भी एक कर्ण हो जाएगा। कोण पी ई ओ बराबर कोण पी एफ ओ बराबर 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ, जब दो भुजाएं एक कोण बराबर है और ये भी आर्चस के रूल से सर्वांग सम होंगे, त्रिभुज पी ओ ई सर्वांग सम त्रिभुज पी ओ एफ, किस रूल से? आर एच एस रूल से। आर का मतलब राइट ट्राइंगल हाइपोटेनियस साइड के नियम से।
होंगे। अर्थात जब ये सर्वांग है तो PE बराबर PF होता है, अर्थात ए वाले भुजा बराबर होंगे। PE बराबर PF, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ आगे सवाल। PE को हम क्या लिख सकते हैं, PE को PB बराबर BE, PB प्लस BE बराबर PD प्लस DF लिख सकते हैं। और हम जानते हैं BE बराबर किसके बराबर है, DF के बराबर है, क्योंकि उससे चारों बराबर तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो PB को ऐसे रहने दीजिए, BE के स्थान पर क्या रखेंगे, DF। तो यहाँ तो इसे डाल दीजिए समीकरण 1 से, ताकि कंफर्म हो जाए, आप लोगों को डाउट ना रहे। PD प्लस DF समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब देखो DF दोनों कट जाएंगे, सेम है क्योंकि दोनों बराबर के है। PB बराबर PD, हमें यही प्रूव करना था, PB बराबर PD, अर्थात ए भुजा और ए भुजा बराबर होंगे। इति सिद्धम, इति सिद्धम। आप लोग 3.5 लीजिए, दो तीन सवाल और लगाते हैं, ये प्रश्नावली एंड हो जाए। सवाल नंबर 8 है, कह रहा है 15 सेमी और 17 सेमी त्रिज्या के दो सकेंद्रीय वृत्त हैं। यदि बड़े वृत्त की जीवा AB अंदर वाले वृत्त को C बिंदु पर स्पर्श करती है तो जीवा AB की माप ज्ञात कीजिए। जीवा AB की माप ज्ञात कीजिए। तो पहले फिगर ड्रा करते हैं। हमने फिगर ड्रा किया, एक छोटा वृत्त त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर। हमें कह रहा है जीवा AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें दिया है AO बराबर 17 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की त्रिज्या, OC 15 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है हमें। AB की लंबाई क्या है, हम जानते हैं स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है, अर्थात OC लंब AB लंब होगी। एक कोण हमारा 90 डिग्री का होगा। आगे देखिए, और हम जानते हैं वृत्त के केंद्र से वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है, अर्थात वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। OC लंब AB, तो ए समद्विभाजित कर देगा, AC बराबर BC हो जाएंगे। AC बराबर BC, ये भी तो भी 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री हमारा कर्ण हो जाएगा। तो त्रिभुज AOC में कर्ण का स्क्वायर अर्थात AO का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर AC का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब OC का स्क्वायर। AO का मान 17 है, 17 का वर्ग। AC का मान फाइंड करना है, OC का मान 15 है, 15 का स्क्वायर।
17 का स्क्वायर 289, AC का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 225, AC स्क्वायर बराबर 289 माइनस इसको इस तरफ लाएंगे 225, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, एक हटाइए 9 में से 5 गए 4, 8 में 2 गए 6, तो AC का वर्गमूल निकालेंगे तो 8 सेंटीमीटर आएगा। हमें फाइंड करना है AB की लंबाई। AB बराबर 2 इंटू AC, 2 इंटू AC का मान 8 सेंटीमीटर, 8 रखेंगे हम, ये आएगा 16 सेंटीमीटर AB। यही हमारा आंसर हुआ। आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, अपने सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 कह रहा है चित्र में O केंद्र वाले वृत्त के APB स्पर्श रेखा कोण QPB बराबर 60 डिग्री है, तो जीवा PQ द्वारा केंद्र पर बने आंतरिक कोण की माप ज्ञात कीजिए। मतलब ये वाला एंगल हमें ज्ञात करना है। हमें दिया है, क्या दिया है, कोण QPB बराबर 60 डिग्री। हमें ज्ञात करना है कोण, आंतरिक कोण की माप ज्ञात कीजिए। PQ द्वारा केंद्र पर O केंद्र पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें ए वाला एंगल निकालना है। ज्ञात करना है POQ का मान ज्ञात करना है। ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श बिंदु है, जानते हो पहले परी में क्या कहता है, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है, OP लंब AB। जब लंब होगा कोण OPB बराबर 90 डिग्री। जब ये पूरा कोण 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 में 60 घटाएंगे तो हमारा 30 आएगा। 30 आएगा तो हम लिखेंगे कोण, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोण OPQ प्लस QPB बराबर 90 है तो 90 लिखेंगे। OPB का मान पता नहीं, OPQ प्लस QPB का मान 60 डिग्री बराबर 90, OPQ बराबर 90 माइनस 60, तो OPQ बराबर 30 डिग्री आएगा। ये 30 आएगा तो ये भी हमारा 30 होगा, क्योंकि OP बराबर OQ त्रिज्या है, त्रिभुज। हम यहाँ त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। ये 30 60 हो जाएगा तो हमारा 120 होगा, ये हमारा 120 होगा। तो लगाइए त्रिभुज POQ में कोण POQ प्लस OQP प्लस कोण QPO बराबर 180। कोण POQ का वैल्यू ज्ञात करना है, इसका मान 30 है, बराबर 180। कोण POQ बराबर 180 माइनस 30 60, इस तरफ ले जाएंगे 60 हो जाएगा। POQ बराबर 180
20 डिग्री। यही हमारा आंसर हुआ, नोट कीजिए आप लोग। तो एक सवाल और है इस प्रश्नावली का, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 कह रहा है, चित्र में वृत्त का केंद्र O है। चित्र में वृत्त का केंद्र O है, सॉरी मैंने बनाया नहीं, केंद्र O है, जिसके AB और CD दो जीवाएं हैं। AB CD दो जीवाएं हैं जो बिंदु E पर काटते हैं। इस बिंदु का नाम है E। इस बिंदु का नाम है E। E पर काटते हैं। CE बराबर 4 सेंटीमीटर, ED बराबर 2 सेंटीमीटर। तो आप AE इंटू BE का मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया है CE बराबर 4 सेंटीमीटर, ED बराबर 2 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है AE इंटू EB। ये हमें ज्ञात करना है। हल कीजिए भैया, हल कीजिए। हम जानते हैं CE इंटू ED, CE इंटू ED इक्वल टू AE इंटू EB। CE का मान 4, ED का मान 2, AE इंटू EB। सॉरी, EB बराबर 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर ये हमारा रहा आंसर। ये प्रश्नावली एंड हो गई। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आप लोग हमें गाइड कीजिए किस टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं, हम उसी टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे टॉपिक पे।